अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बोलिए, कैसे हैं? खैरियत शेख है साहब सब? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए शेख कैसे साहब हैं? आज मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन करने हैं, हाँ हाँ। ठीक है? और हमारी जो बातें होती हैं आपको पता है रियल होती है, हाँ, कोई वो तो इसमें रियल। हाँ, वो तो रियल बनावटी बनावटी काम तो नहीं रहता होता, नहीं, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं ठीक रहता। है? हाँ जो बात मैं आपसे करूँगा वो हाँ। सारी बात रियल ही है हमारी। ओके। मुझे ये बताएँ आप अरब कंट्री में बहुत जगह घूम चुके हैं, बिल्कुल। हाँ, ठीक है? इंशाअल्लाह तो गया हूँ ज़्यादा बहुत स्टे जगह। आपका सऊदी में हुआ है हम्म और दुबई में हुआ है। हम्म। ये भी हमें बताएँगे सऊदी और दुबई में क्या डिफरेंट है? ओके। क्या चीज़ें मतलब यहाँ की और उसकी कॉमन है, यानी कि आपको कंपेयर कर रहे हैं सऊदी से कंपेयर दुबई करना में है, कि ठीक है? बेटर कौन सा है? किसी को बेटर काम कौन-सा करने है? जाना है तो पैसा कमाने के नियत से जाना है तो कहाँ जाना चाहिए? सही है। दुबई जाना चाहिए, सऊदी जाना चाहिए? हाँ, और कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, ये आप ये जानना चाह रहे चीज़ें आपने मुझे बतानी है हो? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया में ज़मीन के ऊपर एक केस हुआ था आपका, मेरे गांव में जो हुआ था गाँव में वो। हुआ था, वो 3 साल पहले की बात है, हाँ हाँ ठीक हाँ। है? तो वो कैसे आप जीते, कैसे आपने उसको हैंडल किया? फिर ओके। उसके बाद 4-5 केस आपके ऊपर और हुए थे। वो बम्बे में हुआ था। बम्बई में, हाँ हाँ। ठीक है? वो आपने कैसे हैंडल किए? क्योंकि मैंने आपके चेहरे के ऊपर माशाल्लाह कभी परेशानी नहीं देखी है। हम्म। आप बिल्कुल कूल से रहते हैं, हाँ ऐसे हाँ। ही है? जो भी आपके ऊपर कोई केस वगैरह आता है या कोई भी बात आती है, आप बिल्कुल उसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं। हम्म। मतलब अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं हर चीज़। बिल्कुल। ऐसा मैंने आप पे ये चीज़ की है। आप ये क्वेश्चन मेरे जो है मुझे बताएँ ताकि मैं हम अपने जो फॉलोवर हैं उनको भी बता सकें, वो भी इससे सबक हासिल हो और मुझे भी हो। ओके, ठीक है। मतलब ये आपका 3-4 क्वेश्चन है, जी, तो वन बाय वन करके मैं समझाऊंगा। 1 बाय 1 भले करके। 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो जो रियल बात है वो रियल बताऊंगा और शॉर्टकट में बताऊंगा। पूरा बताने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, वो जमीन पर झगड़ा हुआ था, किस लिए हुआ था, और केस कैसे जीते हम, ठीक है। यानी हम लोग जीते किस तरह से जीते, वो भी बता दूंगा। और जो एक साथ में मेरे ऊपर 5 केस हुआ था, एक साथ में 2-3 आदमी मिलके हमको कैसे जकड़ ले, कैसे मतलब वो लोग थे, है वो दबंग। दबंग लोग थे ना? दबंग वो लोग दबंग थे। है, लेकिन वो लोग का बात मैं कभी सुनता नहीं था। अच्छा, बात उनका नहीं सुनता था। मैं अपना ही करता हूँ। चाहे कसम से आज भी मेरे माइंड में कभी रहता ही नहीं है कि कितना बड़ा पैसा वाला है। कसम से बोलता हूँ, आप चाहे कुरान पे कसम खिला लो, सही नहीं बता रहा मुझे हूँ। पता है मैंने दिल की देखी बात बता रहा हूँ। लोग डर जाते हैं ना बड़े बड़े पैसे वाले से। कसम से मेरा बचपन से मेरे को कभी डर ही नहीं हुआ है, चाहे कितना बड़ा भी पैसा वाला रहे, कितना बड़ा भी पैसा वाला रहे, मैं डरता ही नहीं उससे। मेरे को मालूम है कि हम सही है तो सही है, चाहे कितना बड़ा भी पैसा वाला रहे, मैं नहीं डरूंगा उससे। सही बहुत लोग बात है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना पैसे वाले से, सही कि बात है। डर डर जाते हैं कि इससे कैसे लड़ पाएंगे। तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ और आप भी समझिए, कभी भी बड़ा आदमी जो होता है ना, अंदर से खौफनाक रहता है, यानी उसको खुद खौफ रहता है। उसको खुद खौफ और रहता है, दूसरे के थल बल के लेकर के वो बड़ा बनता है। वो ऐसे ही है। कभी कभी जंगलों में देखते होंगे, शेर के ऊपर 4-10 ये भेड़िया भी भारी पड़ जाते हैं, ऐसे ही है, लेकिन शेर शेरे होता है कभी भी। वो दिमाग से खेल के किसी को एक कदम पहुंचता है तो सब भाग जाते हैं। सब भाग जाते हैं, ऐसे इस ही है। तरह इंसान को भी रहना चाहिए। घबराइए मत। कुछ भी हो जाए ना, अगर माइंड में आप ला दिए ना, तो अब क्या होगा आगे, हम तो फंस गए, तो बहुत बड़े आदमी हैं। बड़ा आदमी कोई नहीं होता है। आप क्या कमी में है? आपको भी सब कुछ है, जो उसके अंदर है आपके अंदर भी है। बिल्कुल बड़ा क्या होता है? ऐसे ही है, नेचर बड़ा होना चाहिए, इंसान का फितरत बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। वो बड़ा होता है। मैं उसको इज्जत देता हूँ जो इंसानियत है उसके अंदर, उसको मैं कभी भी लाइक करता हूँ। उससे उसको लाइक भी करूंगा, इज्जत भी दूंगा। ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा वाला है तो उसकी इज्जत दे दो, उसको जी हजूरी करो, ये तो है ही नहीं। कभी भी आप देख नहीं सकते हो मेरे अंदर। अब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है। मैं सऊदी से शुरू कर रहा हूं। मैं सऊदी रहा हूं 10 साल। अच्छा माशाल्लाह। 10 साल रहा हूं। जब मैं सऊदी गया था ना, 90 का बात है। अच्छा, मैं देखने में ऐसा लगता हूँ, लेकिन उम्र नहीं मेरा माशाल्लाह अभी भी आप जवान हैं, उम्र मेरा है अच्छा खासा उम्र है। है लेकिन जवान है फिर भी। हाँ। बहुत लोग बोलेंगे कि सऊदी भी रह लिया, फलाने जगह भी रह गया, चिल्लाने देखने में ऐसा कोई बोल देता है ना। जवान अभी, ना कोई बोल देता है आपका उम्र 35 है कि 40 है, ऐसे लोग पूछते हैं। ऐसे ही है। लेकिन 40 से थोड़ा ऊपर ही है मेरा। तो मैं 10 साल सऊदी रहा हूँ, अच्छा, ठीक है? उसका हर एक एक चीज का मेरे पास पासपोर्ट में स्टाम्प किया हुआ है। कोई बोलेगा दिखाओ तो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। नहीं हमारी बातें रियल होती हैं, हाँ, तो झूठ बोलने वाला तो कहीं बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही है। वीडियो में झूठ बोलेंगे 10 लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा बताओ ये झूठ क्यों बोला तुमने, क्या जवाब है अपने पास? यही बात है। जो रहता है वही बोलता हूँ। सऊदी में क्या है, देखिए, सऊदी रहा हूँ 90 में।
जब सद्दाम हुसैन का जब झगड़ा लगा था ना, अच्छा। उस टाइम में वहीं था। वो लड़ाई भी देखा हूँ सद्दाम हुसैन का और कुवैत का, वो लड़ाई भी अपना आंखों से देखा हूँ। माशाल्लाह। जो अच्छा। मिसाइलें आता था जाता था, कैसे गिरता था, कंपनी कैसे समझाती थी कैसे रहना है, कहाँ रहना है। उसने एक धमकी दिया था ना कि ऐसा मैं मिसाइल मारूंगा कि सब पूरा लोग गैस फैला दूंगा, सब लोग मर जाएंगे। मर तो जाएंगे कंबल ऐसे। भिंगा भिंगा करके, वो जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे पर खिड़की पर मास्किंग टेप लगाया जाता था कि गैस ना आएगा। हम्म। वो सब देख चुका हूं अपने आंखों से। अब आपका जानना है कि सऊदी बेटर है या दुबई बेटर है, हाँ, ये ये जानना है आपको। ऐसे ही है। देखिए, पैसा कमाने के नियत से अगर आप जा रहे हो, सिर्फ पैसा कमाना है तो सऊदी बेटर है। सऊदी बेटर इसलिए है कि वहां अगर 1000 सैलरी भी है ना, तो उस 1000 सैलरी से आप गांव में घर बना सकते हो आप। ठीक वो है। पैसे में बरकत है, वहां वहां के पैसे में बरकत। पैसे के वहां का बरकत है। लेकिन इंसानियत के से अगर कंपेयर करेंगे वहां के सऊदी के इंसान और यहाँ के इंसान में, तो जमीन आसमान का फर्क है। वो चीज आप दुबई में आप भी जानते होंगे। ठीक है। यहाँ के जो होते हैं रहम दिल होते हैं। कहाँ के? दुबई के। दुबई वाले रहम दिल होते हैं। इनके पास क्या है ना कि अगर आप कोई मजबूरी सुनाते हो तो ये लोग सुन लेते हैं। अगर आप वीजा पर आए हो, 2 साल के लिए आए हो, अगर आपको नहीं जम रहा है, कंपनी में नहीं रह रहे हो, तो हुकूमत की तरफ से भी नियम है कि 6 महीना और 3 महीना के अंदर आप रिजाइन देके जा सकते हो, छोड़ सकते हो। ऐसे ही है। यहाँ पर रूल है ये, दुबई के अंदर ही। दुबई के अंदर। लेकिन है। सऊदी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अच्छा। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब हुआ होगा वो अलग बात है। मैं जब था, चाहे अभी भी सुनता हूँ, आप चले गए वहां, एयरपोर्ट से ही आपका पासपोर्ट ले लेते हो लोग। अच्छा, एक बद्दू होते हैं, बद्दू आप नहीं जानते होंगे क्योंकि दुबई में बद्दू नहीं बोला जाता। यहाँ पे नहीं है ना। वहां बद्दू होते हैं। बद्दू उसको बोला जाता है जो गांव में गृहस्थ होते हैं ना, अपने यहाँ आपके गांव में भी होते होंगे ना, जो खेती बाड़ी करने खेती वाला, बाड़ी करते हैं, हाँ। वो खेती बाड़ी वाले को बद्दू बोला जाता है। ठीक ठीक ठीक। उनके यहाँ आप चले गए अगर नौकरी करने के लिए, तो जब आदमी इंडिया से आता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे कोई कंट्री से आता है, तो उसको नहीं मालूम रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस कंपनी में जा रहा हूँ। क्योंकि ट्रेवल वाले और एजेंट लोग झूठ सच बोल के भेज देते हैं। ठीक है। पैसा लेने से मतलब है उनको। आप जा रहे हो, फंस रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको जो मिल गया पैसा वही काफी है उसके लिए। सही बात है। हर आदमी ऐसा नहीं करता है। कुछ लोग हैं परसेंटेज जो कि मालूम है कि ये जाएगा तो परेशान होगा, तो वो नहीं भेजेगा। ठीक है। कंसल्टेंसी का काम मेरा भी था। अच्छा, आपने भी किया? मैं किया हूँ, काफी टाइम किया हूँ। अच्छा। मैंने यही सब देख के मैंने भी छोड़ दिया। अपने तरफ से सही करो, वहां जाके फंस जाते थे बेचारे, तो अपने को दिल में तकलीफ लगता था। हम कई बार तो यहाँ भी भेजा कंपनी में, दुबई में कई बार भेजा मैंने। अच्छा। मैं तो 5 साल से छोड़ा हूँ, नहीं तो पहले मेरा बहुत भारी मात्रा में काम चलता था ये। अच्छा। हाँ, जब से लॉकडाउन आया तब से मैं छोड़ दिया। मैं जब देखना लोग परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो दिल गवारा नहीं देता है। मतलब लेबर परेशान होती है, परेशान होता है। कोई बदवा हम दे कितना नुकसान करते थे, कितना नुकसान करके करके कंपनी वाला मेरे से पैसा काटता था। अच्छा। कि आपका बंदा जाना चाहता है तो हम भेज रहे हैं, लेकिन पैसा आपका काटेंगे, क्योंकि चेक जमा रहता है। जब कंपनी में आप वीजा लेंगे ना, 250-300 के रिक्वायरमेंट मिलता था मुझे। तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि अगर बंदा आपका आएगा, 3 महीने के अंदर जाएगा या 6 महीने के अंदर जाएगा, तो ये पेमेंट आपको भरना पड़ेगा वीजा का। तो हाँ करना पड़ता है, तब काम मिलता है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं एग्रीमेंट में लिखता था। मैं कई बार कंपनियों से बोला, उसका भी प्रूफ है, पूरा सीट रखा हुआ है हर चीज का। अच्छा। तो हम कंपनी से बोलते थे मेरा पैसा काट लेना, भेज दो अगर जाना चाहता है तो। बाद में मैं देखा ना हालात खराब हो गया लॉकडाउन के बाद, मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया इसको। अच्छा। बाद में वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में पड़ गया आपके साथ, चाहे दूसरे हमारे पार्टनर लोग जो उनके साथ। हाँ ठीक है। समझ गए? ऐसे ही है। सऊदी में मैं नहीं भेजा हूँ कभी भी, झूठ क्या बोलना है। सऊदी में इसीलिए नहीं भेजता था कि मैं वहां देख कर आया था, 10 साल रहा हूँ। वहां भेजने का मतलब है कि उसको जहन्नम में आप डाल रहे हैं। एयरपोर्ट से ही ले लेते हैं पासपोर्ट। अच्छा। एयरपोर्ट से पासपोर्ट ले लेंगे, आपको जिस काम में गए रहेंगे 100 में से तकरीबन 50% वो काम मिलेगा जिस काम में आप जाएंगे। 50% नहीं मिलता है। नहीं मिलता, किसी और काम में लगा देते हैं। कोई भी काम में डाल देते हो। अच्छा। अगर आप इनकार करेंगे तो आपको रूम में एसी बंद कर देंगे। अच्छा। आप बोलोगे ना मैं ड्यूटी नहीं जाना चाह रहा हूँ, एसी बंद कर देंगे। इतना 50 डिग्री के धूप में
एसी जो है बंद करेंगे तो रूम में तो और आप पसीने पसीने हो जाते हो। गर्मी बहुत है। आप सोचते हो कि उससे अच्छा है कि साइड पे ही चलो, बाहर हवा लगेगा। ऐसे ही है। मेस हॉल रहेगा तो मेस का खाना बंद कर देते हैं वो लोग सऊदी में। अच्छा। अगर आप माजरा में चले गए हैं बद्दू के पास, तो बद्दू मारते भी है। अच्छा, लेबर को मारते मारते भी हैं, काम कराते हैं मार मार के। इसीलिए मैं बोला वो रहम दिल नहीं होते हैं। रहम दिल यहाँ के हैं लोग, ये दुबई के। दुबई वाले, समझे। तो यहाँ क्या है कि आप अगर बोलते हैं नहीं रहना है, कंपनी बोलती है ओके आप मेरे को रिजाइन लिख के दो। यहाँ दुबई में आप कंपनी छोड़ देते हो, भेजने वाले का पैसा कटे और कंपनी समझता है यहाँ। ऐसे ही है। लेकिन सऊदी में नहीं, वो सब कहानी नहीं है। वहां है कि पैसा फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम इंडिया का 2 लाख मंगाओ, पैसे जमा करवाओ। 3 लाख मंगाओ इंडिया का, फिर पैसा दो तब यहाँ से जाओ। अच्छा। हाँ, बकरी के काम में भेज देंगे, बकरी चराने में, ऊँट चराने में। जो जिंदगी में कभी बकरी नहीं हुआ, अपने घर में नहीं चराया है, उसको अचानक वो लोग बोलते हैं 200-250 बकरी देते हैं, चरा के लाओ। वो बोलते हैं ऊँट चराओ, बकरी चराओ, रहने के लिए रूम सही नहीं। इसलिए वहां का जिंदगी मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा। सिर्फ पैसा बचेगा आपको, क्योंकि वहां फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। जो आप कमाएंगे वो बचा वो भेज दिए घर, आपका घर बन जाएगा वहां इंडिया में, पाकिस्तान में, जहां का आप हैं। लेकिन आप मतलब खुद आप सेव नहीं है। सेफ नहीं है आप। एक तरह से वहां की जिंदगी जो है सऊदी का, आप जेल की तरह गुजारते जेल की तरह गुजारेंगे। हाँ, 50% लोग हैं जो कंपनी में, अच्छे कंपनी में है, टाइम से सैलरी मिल रहा है उनको, टाइम से खाना पीना मिल रहा है, सुबह उठ रहे हैं, 6 बजे 7 बजे तक ड्यूटी जाना है, ड्यूटी गए, फिर शाम को आए, ओवर टाइम किए, रात को आए, खाना खाए, सोए, फिर सुबह, डेली का रूटीन वही है। मतलब उनकी लाइफ अच्छी है। हाँ, अच्छी क्या बोलेंगे, यानी पैसा कमाने का नियत से आए हैं तो काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है। 50% लोगों को, 50% लोग वहां परेशान रहते हैं। वहां का अरबी लोग जो है, आप कभी कभी वहां का अरबियों को मुंह से सुनने को मिला, हम सुने हैं और बहुत लोग बताते हैं, जब आप बोलेंगे ना हमें उमरा करने जाना है, छुट्टी दे दो, तो उमरा के लिए तो गैर मुस्लिम भी बोल देता है। अगर गैर मुस्लिम कंपनी में आप हैं, ऑनर अगर गैर मुस्लिम है, उससे भी आप बोलेंगे मुझे उमरा करना है, हज करना है, तो बोलेगा ठीक है जाओ, आप जाओ। लेकिन एक एक अरबी वहां पे है सऊदी में, मैं सुना अपने कानों से जब मैं था उस टाइम। अच्छा। वो बोलते उमरा क्या होता है, मेरा घर का तवाफ कर ले, यानी चक्कर लगा ले, यही उमरा है, ऐसा बोलते हैं। इतना बड़ बोलते हैं वो लोग, इतना बढ़ के बोलते हैं। मतलब गलत लोग है ना वो लोग, बोल रहे हैं। जाहिलपन ज्यादा है, जाहलत ज्यादा, बहुत ज्यादा जाहलत। वो इंसान को इंसान समझते नहीं। आप रोते गाते रहेंगे, नहीं समझेगा कुछ भी। हाँ, उसमें भी है 100 में से 5% सही मिलेंगे, 100 में से 5 अरबी जो सऊदी के हैं, 100 में से 5% अच्छा मिलेंगे। अच्छा। दुबई में 100 में से 95 सही मिलेंगे, 5 गलत मिलते हैं यहाँ। सही है। मतलब ये मैंने अपना 20 साल के रिजीम में, आपका तजर्बा है, मैं तजर्बा किया हूँ हर जगह का, समझे। तो आप जो जानना चाह रहे थे, ये रियल बात है। जो जानेगा, जो सुनेगा ना, उसको पता चलेगा कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो दुबई का बताएं, दुबई में कैसा लगा आपको? देखिए, दुबई सबसे अच्छा लगा। मैं कई कंट्री में गया हूँ। अच्छा। मेरा पासपोर्ट में आप देखें, कोई ऐसा कंट्री जीसीसी नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ। ऐसे ही है। बिजनेस पर्पज से ही गया हूँ, काम करने के लिए नहीं। बिजनेस का पर्पज भले 10 ही दिन रहा। ओमान, कतर, कुवैत, जॉर्डन, दुबई, सऊदी, हर जगह गया हूँ। भले कहीं 1 महीना रुका, कहीं 15 दिन रुका, कहीं 2 महीने रुका हूँ, बिजनेस पर्पज से। मतलब लेकिन एक मेरे को एक्सपीरियंस तो मिला है वहां से। हाँ, ये बात है। कौन आदमी किस टाइप का है, क्या है, उसका माइंड क्या बोलता है। बिल्कुल। इंसान कैसा, जो कि चेहरा देख के, माइंड देख के ना समझ जाए कि आदमी का फितरत कैसा है। और आप पूछ रहे थे ना कि आप केस कैसे जीत जाते हो, कैसे ये कर लेते हो, तो आपके अंदर हुनर नहीं रहेगा जब तक ना कि इंसान के साथ कैसे पेश आना है। हाँ। तो आप कभी भी कहीं जीत नहीं सकते हो। वो भी इस सिलसिले से बताऊंगा। और जो भी ये वीडियो देखेंगे ना भाई आप लोग, तो ये ट्रिक अगर सीख लेंगे आप लोग, तो आप लोग हर केस में इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगा आपको। ऐसे ही है। हमने ऐसे ऐसे जगह केस जीता है कि लोगों ने बोला कि इसके आगे अब रास्ता ही नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे जो एक केस आपके साथ होके यहाँ पे जीता हम लोगों ने, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा वो भी। लेकिन समझे 95% वो हम जीत चुके हैं। वो भी केस तो मैं जिताया आपको, वो भी आपने जिताया। अभी 5% रहता। वो अपने आप को क्या बोल रहा था, मैं वकील हूँ, ऐसे ही डरा रहा था हम लोगों को कि हम वकील है, हम ये करेंगे। हमने क्या बोला, तू वकील है, तुम्हारा वकील का मैं बाप हूँ।
ऐसे ही है। तो पढ़ के वकालत बना होगा, बगैर पढ़े में वकालत हो। सही सही बात है। मैं बम्बई में भी रहता हूँ, सही बताता हूँ। हाँ हाँ। एक एक वकील है वहां पे, बहुत हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा वकील है, अकील नाम है उनका, अकील शेख। अकील शेख। 2-3 केस मेरा जब एक साथ में उनको दिया मैंने ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो मैं बीच बीच में बोलता था कि ये डालिए। वकील लोग क्या होते हैं ना, एक एक को छोड़ देते हैं आगे के पैसा कमाने के लिए। ऐसे ही है। तो मैं जब हमको लोग देते हैं कि लो पढ़ लो, ये अच्छा है, आगे स्टंप लगा दूं, बढ़ा दूं, मैं बोलता हूँ ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा आपने इसमें। तो मेरे मुंह की तरफ देखते थे शुरू में, यानी 2010 का बात बता रहा हूँ, 10 से लेके अभी तक 24 तक मैं उनसे ड्राफ्टिंग कराया मैंने, अच्छा। कोई कोई मैटर का लेके। देखिए अच्छे लोग के साथ या बुरे लोग के साथ आदमी लगा ही रहता है। ऐसे ही है। और मैं किसी का सहता नहीं है, तो पीछे लोग लगे रहते हैं कैसे इसको दबा दूं, कैसे फंसा दूं। मतलब कितने लोग पढ़े, अनगिनत पढ़े लोग, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी तो है नहीं। ऐसे ही है। खाली मुंह से कोई बोल देगा पीछे कि हमने एक कर दिया, तो कर देने से नहीं होगा ना, प्रूफ तो दिखाओ मेरे को। बिल्कुल। प्रूफ दिखाओ किधर तुमने हमको दबा दिया, किधर शिकस्त दे दिया मेरे को। सही बात है। इतना चैलेंज देके बोलता हूँ वीडियो में, तो ऐसे गलत तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये तो वीडियो सब देखते हैं, मेरा विरोधी भी देखते हैं, एंटी पार्टी भी देखता है, ऐसे ही मेरा फेवर वाले भी देखते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। सब देखते हैं। तो मैं वकील से बोलता था कि ये मैटर लिखो इधर, उस टाइम में। अच्छा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मंजर भाई तुम वकालत करते थे क्या पहले? हम बोले नहीं। तो तुमको कैसे सब पॉइंट मालूम? मैं बोला मालूम है मेरे को पॉइंट, चलो लिख देता हूँ। ऐसा करके लिख देता हूँ। अभी भी कोई ड्राफ्टिंग करने के लिए देता हूँ ना, अभी भी, तो उनको मालूम है कि ये बगैर पढ़े, बगैर कुछ बताए ये साइन करेगा नहीं। नहीं करेगा, ये चेंजिंग तो हमको करेगा। बोलते हैं वो लोग कि पढ़ लो और बोलो कहाँ क्या जोड़ना है, इसमें क्या लिखना है। फिर मैं बताता हूँ, 2-3 लाइन मेरा रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे अभी भी एक आपको बताया मैंने, अभी बताया आपको, हाँ हाँ हाँ। जो आपका पैसा उधर फंसा, ऐसे ही है। अभी बताया मैंने आपको कि ये चीज अब भी कर दो कि बाद में ये काम आएगा। काम आएगा। तो इसलिए खोल के नहीं बोल रहा हूँ कि उस तक चला जाएगा, वो भी वीडियो देखता नहीं है नहीं, अपना। ये हम ये कर बनाएंगे, खाली इसके ऊपर भी बनाएंगे उसको भी वीडियो। बनाएंगे, लेकिन जिस दिन ये केस जीत जाएंगे यहाँ वाला, कंप्लीट होगा फिर फिर। इसको भी मैं बनाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा कि कैसे केस जीते हम लोगों ने यहाँ। अभी ये सही नया बात। वाला केस दुबई में, दुबई ठीक वाला है, अभी जो शुरू हुआ ना। अभी मत कीजिए, नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी पोल नहीं खोल रहा है, बाद में बताऊंगा कैसे, पूरा प्रूफ के साथ बनाएंगे। ठीक है। तो वकील लोग बोलते थे कि तुम वकालत किए हो। अब तो वो लोग हमको देते हैं, जब हम उसमें 2-3 लाइन जोड़ देता हूँ, तो बोलते हैं मान लिए तुम्हारा दिमाग बहुत काम करता है। वही 2-3 लाइन जो है ना, केस वही जीतने की 2-3 होती लाइन है। केस हमको जितवाता है उधर। ऐसे ही है। वकील का काम है 2-3 पॉइंट कम लिखते हैं वो लोग, कि नेक्स्ट तारीख में फिर उनको पैसा आप दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अगला तारीख पड़ेगा, फिर वो कमाएगा, फिर अगला तारीख पड़ेगा, फिर कमाएगा। अब वो तो बढ़ाते वो रहते हैं। बढ़ाते हैं। वो बढ़ाते हैं। तो जिसको नहीं मालूम है आंख बंद करके साइन कर देता है, बिल्कुल। और केस फिर लंगर हो जाता है, फिर पैसा आपका जाता है, टाइम आपका जाता है। ऐसे ही है। आप यकीन करो, जो आप एक दिन पूछ रहे थे ना कि वो 500 करोड़ का एक मालिक से झगड़ा हुआ था मेरा हाँ। बॉम्बे में, वो 500 करोड़ का मालिक था 2010 में, ठीक ठीक ठीक। 500 करोड़ का, ठीक है, इंडिया का 500 करोड़। इंडिया का 500 करोड़। ठीक। वो तो बोलने के लिए 5,000 करोड़ लोग बोलते थे कि अरे कहाँ तुम लफड़ा कर दिए, वो 5,000 करोड़ का मालिक है, ऐसे ही है। वो लपेट देगा तुमको, पैसा करोड़ों रुपया खिला के तुमको अंदर करा देगा, ये कर देगा। मैं बोला तुम लोग पागल नहीं हो गए ना भाई, अगर ऐसा रहे ना तो कानून नाम का चीज ही नहीं रहेगा, अगर कोई पैसा दे के हर चीज दबा दे तो। बिल्कुल ऐसे ही है। कानून अभी भी है, हर जगह कानून है, अगर कानून नहीं रहे तो देश चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो कानून को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे वहां तक पहुंचना है आपको, मेन पॉइंट तक आपके पास वो दिमाग होना चाहिए ना। ऐसे ही है। पकड़ने का जर पकड़ेंगे शोर तो आपका केस चलेगा नहीं चलेगा। मेन जर कहाँ से पकड़ना है, मेन एक चाबी होता है, गाड़ी स्टार्ट करते हो आप, बंद कहाँ से होता है? चाबी से ही होता है। चाबी से होता है। अब आपको मालूम ही नहीं है कि चाबी किधर लगाएगा, किधर ऑन ऑफ करना है, तो आप गाड़ी चालू रह जाएगी। ऐसे ही है। उसी तरह दिमाग यूज किया जाता है, कहाँ से उसको जर पकड़ेंगे, कहाँ पटकेंगे इसको, यानी दाव पेच में कि वो पटकाएगा, किधर वो फंस जाएगा फिर। वो 500 करोड़ वाले को मैंने चन्ना चबवाया था अच्छा। पुलिस चौकी में। अच्छा। ये कुर्सी पर बैठने नहीं दिया उस सीनियर साहब ने, हमको बैठा के चाय पिला रहे थे वो। वो जब आया, जब उसको बुलाया गया उधर से, अच्छा। कॉल करके बुलाया सीनियर ने, वो भी रेते करके बुलाए, तो किधर है रे, आ जल्दी। पूरा उसका हिस्ट्री बाद में बताऊंगा ना। ठीक है। तो हम उस टाइम में थोड़ा हम डर गए
मैं बोला सच में दिल में मेरे को लगा ना, दिल की बात बता रहा हूँ कि है तो 500,000 करोड़ का मालिक है ये, पैसे वाला है, बड़ा और उसको बंदा। ये रेत कर रहे हैं। तो अब ये फोन कर लिए ना सीनियर साहब, तो मैं बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, बहुत बड़ा पैसा वाला है वो, फिर बाद में हमसे लफड़ा करेगा वो। तो उस टाइम इसलिए बोला था कि पहला केस था मेरा बम्बई में, अच्छा अच्छा। उतना मेरे पास भी नॉलेज नहीं था, ठीक। तो मेरा पैर भी लगा था, बहुत हाई कमान से आया था मेरा पैर भी, ठीक है। अच्छा। इसलिए वो सीनियर साहब सुन रहे थे मेरा बात। तो जब आया तो उसके आने से पहले मैंने हर चीज उसका बताया कि ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा आदमी है। तो बोले तुम कंप्लेनर हो कि उसका फेवर करने आए, उसका तुम तारीफ कर रहे हो इधर आके। मैं बोला नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ सर, आप अभी उसको डांट रहे थे, अभी आएगा तो कुछ और कर देंगे, तो कल मेरे साथ वो और गलत कर देगा कुछ। अच्छा। बोलते हैं तुम बाल नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगा, तुम चुपचाप बैठो, ये चाय पियो। हम दो लड़के थे, हमारे साथ एक गवाह गया था साथ में, मेरे ऑफिस का स्टाफ था, अच्छा। आदिल नाम था उसका। वो और हम थे, दोनों आदमी को कप में चाय मंगाए, बोले चाय पियो। जब तक उतने में आया हो तो मैं देख लिया ना खिड़की से आ गया। कि आ रहा है, वो खिड़की है ना उसमें विंडो। हाँ हाँ। मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था उसके घर से पुलिस चौकी का। अच्छा। मर्सिडीज लेके आया। मैं बोला देखिए सर आ रहा है। बोला आने दो, ये मर्सिडीज दिखा रहा है ना मेरे को, आने दो। अच्छा। हाँ, बैठने को नहीं बोला वो पुलिस जो सीनियर जो थे ना, अच्छा। बैठने को नहीं बोले। मोबाइल दिया, किसी मिनिस्टर को लगा दिया फोन, उसने जैसे एंट्री किया ना हाँ। तो किसी मिनिस्टर को फोन लगा दिया था। तो पहले देखिए इंसानियत क्या होता है कि जब आया जाता है ना सलाम तो कर। साहब सलाम करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, जो करना है करो, फिर बोलना चाहिए सर आप बुलाए, हुक्म दिए, मैं आ गया, बोलिए सर क्या बात है। क्या बात है। आते ही आप धोष दिखाएंगे पुलिस वाले का ना, तो कोई कोई पुलिस वाला होता है ना, भले वर्दी चला जाएगा, उसका नौकरी चला जाएगा, वो मिनिस्टर को भी थप्पड़ मार देते वो हैं, गैरतमंद लोग भी होते हैं, मिनिस्टर को भी मारते हैं थप्पड़। ऐसे ही है। अभी बम्बे में मारे 1 महीना पहले, एक मिनिस्टर को मारा। अच्छा। अब भी 1 महीना पहले मैं न्यूज में देख रहा था। अच्छा। तो सब एक दिमाग के नहीं होता है ना पुलिस वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कोई एकदम ईमानदार होता है, वो मिनिस्टर फिनिस्टर को कुछ नहीं समझता है, वो अपना नौकरी को सबसे बड़ा जानता है। बिल्कुल। तो ये घुसते ही मोबाइल लेकर के, वो मिनिस्टर साहब का आवाज बाहर आ रहा था, वो पूछ रहे थे कहाँ हो, तो ये बोला मैं अंदर हूँ साहब के सामने, फोन दो। तो ये क्या बोलता है ये सीनियर साहब, स्विच ऑफ करो। क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ करो मोबाइल को। ये बोलता है ना सर 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 सर, यानी सर लाइन पे है, यानी वो उसको भी सुनाई दे रहा था पुलिस सीनियर को। हाँ वो कॉल पे था सामने। हाँ उसको सुनाई दे रहा था कि कोई मिनिस्टर है, लेकिन थोड़ा भी इज्जत नहीं किया वो। क्या बोलता है, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना स्विच ऑफ करो। जब डांट के बोला ना तो स्विच ऑफ किया। बोलता पकड़ में रखो, तो पकड़ में रखा। तो उसका डायलॉग मेरे को याद है, बोलता है महंगा महंगा मोबाइल और महंगा महंगा कपड़ा पहनने से इंसान बड़ा होता है, तुमने इसके साथ क्या किया ये, पहले इसका जवाब दो। कौन सा मिनिस्टर को फोन लगा दिया, ऐसा ही बोला तड़क के, कौन सा मिनिस्टर को फोन लगा दिया। तो बोला वो फलाने के कुछ नाम लिया। उसके बाद एबीसीडी कुछ नहीं पूछा कि हाँ लगाया क्यों लगाया, बस इनका क्लास करना चालू कर दिया था। ठीक। बहुत क्लास किया, बैठने तक नहीं दिया कुर्सी पे, इतना इंसल्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि सर मैं ऐसा नहीं किया हूं, मैं अकबरी हज किया हूं, यानी डबल हज किया था उसी टाइम में। अच्छा। मैं बोला कि अब मैं भी थोड़ा सा तैस में आ गया था, मेरे साथ गलत किया था। शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट में हुआ क्या था। ठीक है। हमने उसका जगह लिया था, उसमें मेरा इंस्टीट्यूट चलता था, मैं 42,000 देता 2010 में। अच्छा। लिया था 2008 में, 2008 में या 7 में लिया था मैंने। अभी 2.5 साल हुआ था, 3 साल का एग्रीमेंट था उसका, अच्छा। 6 महीना बाकी था। जब 3 साल पूरा हो जाएगा तब आप बोल सकते हो ना कि भाई रहोगे तो और हमारा पैसा बढ़ेगा इस पे, ऐसे ही है। तो बढ़ाएंगे तो तुमको रहना है कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो हम नोटिस दे रहे हैं 3 साल पर आप हट जाना, हाँ जो एग्रीमेंट हुआ उसके साथ उसी हिसाब से। ऐसे ही है। अब उसके पास तो आंकड़ था कि मैं 500,000 करोड़ का मालिक हूँ, बिल्कुल। वो चीटी समझता था, हाँ। वो चीटी समझता था हमको। तो हम किसी के सामने जल्दी जाहिर नहीं होने देते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं ऐन मौके पर उनको दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। जब जब वो मेरे को बोला ना कि मेरे को दूसरा आदमी दे रहा है 60,000 का मंथली अच्छा। देने को तैयार है, तुम अगर कंटिन्यू करते हो अभी से तो तुम रहो, और नहीं तो 10 दिन के बाद खाली कर दो। तो मैं बोला अरे भाई कैसा बात कर रहे हो, हमारा अभी 2.5 साल हुआ है, 6 महीना बाकी है, 6 महीना पूरा हो जाएगा, तो अगर हमें कंटिन्यू करना रहेगा तो मैं दूंगा,
बढ़ाऊंगा, नहीं तो हम छोड़ दूंगा आपका छोड़ जगह। दूंगा, मेरा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। हाँ, अभी 42,000 दे रहा हूँ, यही दूंगा। बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। तो एक दो बार उसका मैंने देखा था, आजू बाजू में लोगों से करता था ना, बात बात में रिवाइवल निकालता था। नया धनी है, अच्छा, नया पैसा वाला है, अब मतलब जब पैसा आता है ना तो बंदा आदमी हवा पगला हो जाता जाता है। है। देखिए इसीलिए बोला गया खानदानी पैसा वाला, बिल्कुल, एक नया पैसा वाला फर्क आ ही जाता है। लाजम फर्क आता नया है। पैसा वाले के घर जाएंगे ना तो बगैर पूछे बोलेगा कि ये सोफा बड़ी महंगा मिल गया, इतने में लाया। सही बात है। कप में चाय पिलाएगा तो बोलेगा मालूम है कहाँ गया, मेड इन इटली का है ये। हाँ, बगैर पूछे बोलेगा पर्दा मालूम है कहाँ से, इम्पोर्टेड पर्दा है, बिल्कुल, ये नया धनिक वाले का है। ये जिसके पास 10 किस्म का घर में वो कलर मारेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कॉर्निश पर अलग, छज्जे पर अलग, उसका बॉर्डर अलग, ये सब पहचान है। वो नया जैसे नया पैसा बुखार आता आता है इंसान को तो क्या होता है, गला गर्म होता है, बिल्कुल, सर में दर्द होता है, तो लक्षण पता चल जाता है ना, बुखार आ गया। बुखार आ गया, उस सही है। तरह से पैसा वाला का भी एक लक्षण पता चलता है कि खानदानी है या नया पैसा वाला है। नया पैसे वाला ऐसे ही है। आ गया समझ में? तो ये यही मेन चीज होता है, बारीकी यही होता है पकड़ने का। जो आदमी ये पकड़ लिया ना कि ये नया खानदानी पैसा वाला है या तो नया पैसा वाला है, उस हिसाब से उसके साथ पेश आइए, बिल्कुल, आप केस जीत जाएंगे। आ गया समझ में? ये बात भी तो नया पैसा वाला है, मुश्किल से 40 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था। अच्छा, अचानक लॉटरी लग गया, 2 नंबर का 3 नंबर का, जो भी किया होगा अल्लाह जाने कैसे करके 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 लिंक लग गया, पैसा कमाते गया। उस टाइम में कोई बोलता था 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई बोलता था 1,000 करोड़ का मालिक है, तुम कहाँ उससे पंगा ले लिया। मैं बोला तुम लोग डरते हो ना, तुम लोग साइड रहो, मैं उससे पंगा लिया हो ना, मैं समझूंगा उसे, मैं खुद संभालूंगा। सही बता रहा हूँ कसम से। वहीं से जाके मेरा पूरा ये, क्योंकि मैं केस बहुत पहले भी लड़ चुका हूँ, सऊदी में भी लड़ चुका हूँ, अच्छा, अपने भाई के लिए जेल में गया था मेरा भाई, हाँ वो बात भी इंशाल्लाह वहां भी करेंगे। केस में जीता हूँ। तो मेरा बचपन से मेरा दिमाग चलता है बहुत, मेरे को मालूम है कहाँ जाके चाबियां ऐंठना है। ठीक है, ये जमीन का भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में। पूरा एक होता है ना जमीन का भी, हमारे घर का पूरा ये हो गया था कि अब आगे रास्ता ही नहीं है, यानी कैसे क्या होगा। वो कागज चुरा लिए थे वो लोग। अच्छा, 1955 का 1955 का जमीन लिखा है वो मेरा फादर का, वो जो रजिस्टर्ड होता है ना उसमें से भी पन्ना फाड़ दिए थे वो लोग, जमीन माफिया लोग। जो पटवारी के पास हाँ, डॉक्यूमेंट उसमें से भी फाड़ दिए थे वो लोग, फाड़ के निकाल दिए थे। ठीक है, कुछ अभी होते हैं ना नया नया जो पैसे ये होते हैं, जमीन का माफिया लोग नया पैदा हुए हाँ हैं, नए आते हैं ना, हर जगह है वो। ऐसे ही है। वो लोग चाहे थे कि हम ऐसा करके, वो जमीन था 7 कट्ठा, कट्ठा नहीं समझेगा आप लोग, क्या बोलते हैं, मरला बोलते हैं आप लोग। हम मरला और कनाल बोलते हैं। अब कनाल मुझे नहीं, मरला आप लोग शायद कट्ठे को बोलते हैं। हाँ, 7 कट्ठा था, गिरी हालत में 3-4 करोड़ का वो जमीन था वो। उस पर उनको नजर आ गया था। मेरा दुबई, यही दुबई में ही था मैं, कोरोना हुआ था उस टाइम में मेरे को, अच्छा, जब ये लफड़ा जब मैं गया था। तो वो बाद में बताऊंगा, इसमें खिचड़ी हो जाएगा। नहीं ये कंप्लीट करें ना ये वाली बात, हाँ, ये जो फिर फौरन उसको भी बना देता हूँ अभी, अच्छा, वो जमीन वाला भी आपको आज ही, क्योंकि बार बार टाइम नहीं मिलता है, अपने काम में बिजी रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ, वो 500 करोड़ वाले। 500 करोड़ वाला कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं उसको बोला कि अभी मेरा 2.5 साल हुआ है, 6 महीना और पूरा होने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने नहीं खाली किया ना तो फिर हम क्या करेंगे तुम समझना। तो मैंने फौरन जवाब कभी कभी किसी को नहीं देता हूँ, सोच समझ के बाद। मैं कभी कभी देखिए, कभी कभी देखिए आप परिवार लेके जा रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, गाड़ी से जा रहे हो, कहीं भाषा बसी किसी से हो गया, आप वहां झगड़ा करोगे या सोच के चलोगे कि नहीं थोड़ा इग्नोर करके चलना पड़ेगा हाँ ना? इग्नोर, साथ फैमिली है अब मेरी। फैमिली के साथ आप झगड़ा करोगे ना, आप हो सकता है वो अटैक करेगा, फैमिली घबराएगा। ऐसे ही है, अकेले रहोगे तो आप जीत जाओगे, फैमिली के साथ रहोगे तो हार जाओगे। हार जाओगे, ऐसे ही है। इसलिए फैमिली के साथ रहो तो कुछ मत बोलो। उसी तरह कभी कभी ज्यादा अगर दिमाग आपका गर्म है ना, वहां शांत हो जाओ, ये बात क्योंकि सही बोल- गर्मी में मर्डर हो जाता है, ये जान लो आप। सही बात है। गर्मी में बात करोगे, वो गर्म में आप गर्म में, मर्डर हो जाएगा, फिर आगे का आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। चालाकी वहां है कि कहीं कहीं चुप हो जाइए, चुप होकर के शांति जगह चले जाइए, फिर सोचिए क्या करना है इसके बारे में, फिर आपके जीतोगे। वो भी पॉइंट बताता हूँ कैसे जीतना है। तो इसने मेरे को थोड़ा धमकी भरे आवाज में बोला कि 10 दिन में खाली कर देना है जगह, इंस्टीट्यूट,
अच्छा, और नहीं तो अगर कंटिन्यू करेगा तो 60,000 का भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है। मैं बोला देखूंगा क्या करना है। मैं जब बोला ना देखो तो बोलता क्या बोले तुमने, देखूंगा। देखूंगा वाला कौन सी बात। तो हमने भी थोड़ा बोला था इसमें। मैं बोला देखू नहीं तो क्या बोलूं, आप अभी बोले अभी खाली कर दूं। जब बोल रहा हूँ देखूंगा क्या करना है तो आपका इतना बेचैन हो गए कि नहीं ये वो दिस डेट। तो मैं दिल में सोचा कि जो ये सोच रहा है ना अपने आप को, हाँ, हाँ, मैंने दिल की बात बता रहा हूँ, उसके मुंह पर नहीं बोला। मैं बोला ये सोच रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ, इसको मसल दूंगा, ये कर दूंगा। तो दिल में यही आता है ना। मैं बोला बेटा तुमको उस दिन पता चलाऊंगा, 10वां दिन है जब आओगे तुम दोबारा, उस दिन पता चलाऊंगा कि मैं तुम, क्या हूँ। मैं क्या हूँ और तू कहाँ जुड़ाया है तू। सही है। अभी रंग देखा नहीं मेरा उसने, इसलिए वो ये समझ रहा था, एकदम गजरा मुरी समझ रहा था। जब बोल के चला गया ना, दूसरे दिन क्या किया कि दूसरे आदमी से उसने 3 लाख टोकन मनी ले लिया, वही जगह देने की है मेरा वाला। अच्छा, 3 लाख बगैर मेरे से पूछे। अभी मेरे खाली करूंगा तब तुम दे सकते हो ना दूसरे को। बिल्कुल 3 लाख ऐसे ही। ले लिया। वो अगले को पता था कि हम किस टाइप के हैं। उसने बोला वो तो भाई नहीं छोड़ेगा जगह, तो फिर कैसे आप मेरे को दोगे। बोला मेरा जगह है, क्यों नहीं छोड़ेगा, मैं खाली करा के दूंगा। उसने दे दिया 3 लाख इनको। अब ये 10वां दिन है, आ गए मेरे इंस्टीट्यूट में। थोड़ा सामने ही घर था उनका, आ गए। मैं अभी ऑफिस नहीं गया था, अभी रूम पर था, घर पे था अपना।